नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है देश के सबसे बड़े अधिकारी बनने का, अर्थात आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ गलतियां ना करें। जो मेरा अभी तक का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, मैं कई लाख बच्चों से जो इंटरेक्ट कर चुका हूं, उसके आधार पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं, कुछ ऐसी गलतियां बता रहा हूं जो अधिकांश स्टूडेंट करते हैं और वो फेल होते हैं। तो आप चेक कर लीजिए कहीं आप भी ऐसी ही तो कोई गलती नहीं कर रहे। तो आइए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ। पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि क्वालिफाइंग जो पेपर है उसको कम इम्पोर्टेंस देना। क्वालिफाइंग पेपर, जैसे आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सी सेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ क्वालिफाइंग ही तो है, मेरिट बननी है हमारे जीएस के आधार पर। वो क्या करते हैं, जीएस को खूब समय देते हैं और उसको इतना समय देते हैं कि वो सी सेट को भूल जाते हैं। सी सेट को जब भूल जाते हैं और एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सी सेट उनको कहता है हमें भूले थे, अब रिजल्ट भूल जाओ। यही तो कारण है कि पहले सी सेट से पहले आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का जो परसेंटेज था पास होने का वो 40% से अधिक हुआ करता था, 43% तक हुआ करता था। आज यह परसेंट घटकर 6 to 7%, 6 से 7% हो गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सी सेट हम पर भारी पड़ रहा। ठीक यही बात आप मुख्य परीक्षा के क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश के संदर्भ में भी देखिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा को पास करके जाते हैं, लेकिन उसमें से जो लोग मेंस दे रहे हैं हिंदी मीडियम के, उसमें से 17 से 18% स्टूडेंट क्वालिफाइंग इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो दोनों क्वालिफाइंग पेपर हैं ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत चिंताजनक हैं। तो इसको सिर्फ आप क्वालिफाइंग पेपर के रूप में मत लीजिए, आप ये समझिए कि भैया ये हमारी तैयारी में, हमारे सफल होने में ये सबसे बड़े अवरोध हैं, इसलिए आप इनको समय जरूर देंगे। अगर पहली गलती को आपने समझ लिया तो आगे की जो जर्नी है वो आपकी आसान हो जाएगी। और अगर आप ये गलती फिर से आगे भी करते रहे कि क्वालिफाइंग पेपर को बाद में देखेंगे तो रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। उन्होंने पता किया किसी से कौन सी किताबें पढ़नी होती, लाकर किताबें पढ़ना चालू कर दिया। उनको सिलेबस तक नहीं पता होता है, अब कौन सा टॉपिक कहाँ पर जुड़ेगा, किस तरह के उससे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें बिल्कुल मतलब ही नहीं है। तो अगर बिना सिलेबस याद किए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फेल होंगे, इसलिए सिलेबस याद होना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है वह है, बहुत से स्टूडेंट को सिलेबस पता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, ऐसे ऐसे बदलते रहते हैं। उससे क्या होता है, जब आप सिलेबस के अनुसार तैयारी नहीं करते हैं, अर्थात आपने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 इस तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं बनाया है, तो चीज़ें इंटरलिंक नहीं हो पाती हैं। आज कुछ पढ़ रहे हैं, कल कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। अथाह सागर है यूपीएससी का सिलेबस, तो उसमें क्या होता है, आप भटकते रहते हैं, किसी भी टॉपिक पर आपकी बेहतर कमांड नहीं बन पाती। तो जो पढ़िए एक तरफ से पढ़िए, सिलेबस को फॉलो करिए। अगली जो गलती स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि उनको कोचिंग वाले नोट्स बेच रहे हैं और नोट्स बेचने कहते हैं कि भैया अगर ये नोट्स तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। ऐसे में क्या करते हैं, अधिकांश स्टूडेंट स्टैंडर्ड्स जो बुक होती हैं उनको हटा देते हैं और नोट्स के भरोसे रह जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नोट्स स्टैंडर्ड्स बुक्स का स्थान नहीं ले सकता। तो अगर आप नोट्स के भरोसे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगला ये है कि सिलेबस को समझने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको निपटाने का प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि हम खत्म कर दें। आपका अप्रोच होता है आज 60 पेज पढ़ा, कल हम 70 पेज पढ़ेंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है। इससे हो सकता है आप 6 महीने 7 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर लें, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जो पढ़ी हुई चीज़ें आपके दिमाग में रहें, वह काम आ सके आपके प्रारंभिक परीक्षा में, वो काम आ सके आपके मुख्य परीक्षा में। इसलिए सिलेबस को जो लोग समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उनका जिनका अप्रोच समझना नहीं होता, वो ध्यान दीजिएगा कभी सफल नहीं होंगे। तो अगर आप भी खत्म कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा अटेम्प्ट खत्म होगा, कुछ मिलने वाला नहीं। इसके साथ ही बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं। वह अपने आउटपुट या समझने के तरीके या फिर जो उन्होंने पढ़ा
उसको वो किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि हम पहले पढ़ेंगे फिर ये चेक करेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। डे 1 से ही आपको अपना आउटपुट चेक करना होगा कि भैया आज आपने 8 घंटे पढ़ाई की तो उसका आउटपुट क्या है। तो अगर आप आउटपुट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप घंटे के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो असफल होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद जो गलती करते हैं स्टूडेंट की, उन्होंने किताब ली, अंडरलाइन किया, कुछ भी किया, अपने नोट्स नहीं बनाना। अगर सेल्फ नोट्स आप नहीं बना रहे हो तो ध्यान देना, एग्जाम हॉल तक कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। सेल्फ नोट से क्या होता है, संक्षिप्त और सेल्फ नोट्स से यह होगा कि आप तेजी से रिवीजन कर पाएंगे, और जब आप बार बार रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाएंगे, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, आपका दिमाग बहुत सी चीज़ें खुद प्रेजेंट करेगा। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और जो गलती की जाती है, लिखने का प्रयास ना करना। उनको लगता अभी तो हम पढ़ेंगे 6 महीना फिर लिखेंगे, अभी तो हमें कुछ आता ही नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। आज से ही आपको लिखना है। क्या लिखना, कोई जरूरी थोड़ी है जो आप पढ़ रहे हो वो लिखिए। लिखना, लेखन शैली अलग है, कंटेंट होना अलग है। इस पर मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि आंसर राइटिंग क्यों और कैसे की जाती है। तो लिखने का प्रयास करना। अगला है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी फिर मेंस की तैयारी। ऐसे तैयारी नहीं होती। जो लोग ये अप्रोच अपनाते हैं, मुझे आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो सफल हो। आपको प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। उसके बाद है जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है मेंस वाला, उस पर ध्यान आप नहीं देते हैं, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वोकैब्स इकट्ठा नहीं करते हैं, वह आपकी असफलता का एक प्रमुख कारण होता है। उसके बाद जो लास्ट गलती आप लोग करते हैं वह है लास्ट ईयर के क्वेश्चन अर्थात P/Q को सॉल्व ना करना, टेस्ट सीरीज को सॉल्व ना करना। इससे आपको पता ही नहीं चल पाता कि आखिर आपका लेवल कितना बड़ा है, आप एग्जाम को क्रैक करने की कितनी पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक कंप्लीट हो उसके P/Q अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो पिछले साल के प्रश्न उनको सॉल्व करके देखिए कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो तैयारी की दिशा ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान देने की जरूरत है। ठीक इसी तरह से आपको टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना चाहिए। तो यही इन्हीं आधारों पर अपनी तैयारी को चेक कीजिए। अगर इस प्रकार की गलतियां आप नहीं करना है तो सही डायरेक्शन है। कोई गलती करना है तो आज से ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कल किसी का नहीं आता और कल आप छोड़ भी नहीं पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।